अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोम। फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 86 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से, जो कि आपके पास है इंडेक्स नंबर। इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 के जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5.17। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.17 है आपके पास, द फॉलोइंग टेबल गिव द एवरेज होलसेल प्राइस इन रुपीज़ पर यूनिट ऑफ गोल्ड, वीट, cotton during the year 1912 to 1917. Construct index number with 1912 as base using, फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया है आपने कंस्ट्रक्ट करने इंडेक्स नंबर विद 1912 एज बेस ईयर यूजिंग अर्थमेटिक मीन, और सेकंड पार्ट में आपने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। कमोडिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं गोल्ड, वीट एंड कॉटन, और ईयर्स हैं आपके पास 1912 से 1917, बोथ आर इंक्लूडेड। और नेक्स्ट आपको बेस ईयर मेंशन किया है 1912। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग देख चुके हैं, हम प्राइस रिलेटिव्स और लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करते हैं, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने किस क्वेश्चन में प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करनी है और किस क्वेश्चन में हमने लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करनी है। अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर विद 1912 एज अ बेस ईयर। आपने 1912 को एज अ बेस ईयर कंसिडर करना है। लेक्चर नंबर 85 में काफ़ी डिटेल्स हमने देखा था कि अगर आपको चेन इंडिसेस कैलकुलेट करने को कहा जाए या चेन इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट नहीं करते थे, आप लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करते थे। अगर इस स्टेटमेंट में अभी तक हम देखें तो हमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आपने चेन इंडिसेस या चेन इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है, बल्कि सिंपल हमें कहा गया कि कंस्ट्रक्ट करें इंडेक्स नंबर को। तो इट्स मीन आप इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, आप प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपको याद हो प्राइस रिलेटिव्स किसके इक्वल होती हैं, प्राइस रिलेटिव आपके पास इक्वल होती हैं Pn डिवाइडेड बाय P0 के इंटू 100। Pn स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ द करंट ईयर, P0 स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ द बेस ईयर इंटू 100। एक तो क्वेश्चन में ये डिसाइड होना ज़रूरी है कि आपने प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करना है या लिंक रिलेटिव को कैलकुलेट करना है। ये प्रॉब्लम तो हमारी रिजॉल्व होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि डेटा को रीसेटल्ड होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपके पास जो ईयर्स हैं वो आपके पास वर्टिकली फॉर्म में हो और कमोडिटीज़ आपके पास हॉरिजॉन्टली फॉर्म में हो। लेकिन क्वेश्चन में जो डेटा आपको गिवन आप देख रहे हो कि जो ईयर्स हैं आपको वो हॉरिजॉन्टली गिवन थे और कमोडिटीज़ आपको वर्टिकली गिवन थी। अच्छा, इसमें इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इसमें ये है कि जब आप 1912 में प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते तो आपने क्या करना था, 25.3 के अगेंस्ट तो 100 आता, आपने 17.3 को डिवाइड कर देना था 25.3 से। अगर जर्नली हम देखें तो 17.3 वैल्यू थी वीट की, तो आप वीट की वैल्यू को गोल्ड की वैल्यू से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमें कमोडिटीज़ को अरेंज करना था हॉरिजॉन्टली और ईयर को डिवाइड करना था वर्टिकली। अब आप देखिएगा जब आप डिवीजन करेंगे ना तो आप गोल्ड की प्राइस को गोल्ड की ही प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करेंगे इस फॉर्म में। तो बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन को पहले रीअरेंज कर लें क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए 1912 में गोल्ड की क्या प्राइस है आपके पास 25.3, 1930 में गोल्ड की प्राइस है 30.8, देन आपके पास है 33.4, 35.5, 35.4। ये मैंने गोल्ड की प्राइसेस लिखनी। नेक्स्ट कमोडिटी है आपके पास वीट, वीट की फर्स्ट प्राइस है 17.3, नेक्स्ट है 14.5, देन है 4.9, 5.7, 17.7, 11 पॉइंट नोट डाउन करते हैं, 7.8, 5.4, 6.7, 5.6, 7.2। अब आप देखें ये डेटा आपके पास मौजूद है, आपने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है और प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करनी है। मैंने फाइनली आईएसपी कर लिया कि प्राइस रिलेटिव इक्वल होती है Pn डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, where Pn stand for price of the current year and P0 stand for the price of the base year। सबसे पहले गोल्ड के अगेंस्ट प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 1912 आपके पास बेस ईयर है,
मैं इसे हाईलाइट भी करती हूँ कि ये मेरे पास BY मीन बेस ईयर है। अब आप क्या करेंगे, 25.3 को डिवाइड कर देंगे 25.3 से, 1 आएगा इंटू 100। लेकिन 12 के अगेंस्ट गोल्ड की प्राइस आ रही है 100, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आपने 1913 में गोल्ड की प्राइस है 30.8, इसको डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ द बेस ईयर दैट इज़ 25.3। जो आंसर आएगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 121.739। इसे कंसिडर करेंगे 121.74। करंट ईयर क्या है 1914, इसकी प्राइस को आपने डिवाइड करना है जो कि है 33.4, डिवाइड कर देंगे आप प्राइस ऑफ द बेस ईयर दैट इज़ 25.3 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 132.015। इसे कंसिडर करेंगे 132.02। नेक्स्ट ईयर है 1915 और इसकी प्राइस है 35.5। इसे डिवाइड कर देंगे आप प्राइस ऑफ द बेस ईयर दैट इज़ 25.3 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 140.32। नेक्स्ट ईयर है 1916 और इसकी प्राइस है 35.4। इसे डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ द बेस ईयर दैट इज़ 25.3 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 139.92। लास्ट ईयर है 1917 और इसमें गोल्ड की प्राइस है 36.0। इसे डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ द बेस ईयर दैट इज़ 1912 और ये आपके पास आ रही है 25.3 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 142.29। अब जो काम आपने गोल्ड की कमोडिटी के लिए किया है सेम वही वर्क हम वीट के लिए करेंगे। तो वीट के लिए आप देख रहे हैं कि आपके पास प्राइस ऑफ द बेस ईयर क्या है 17.3। अब आप वीट की हर ईयर की प्राइस को 17.3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब आप 17.3 को डिवाइड करेंगे 17.3 से 1 आएगा इंटू 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100। और ये मैंने आपके साथ एक्सरसाइज जब से स्टार्ट की है तब से डिस्कस किया था कि जो बेस ईयर होता है ना उसके अगेंस्ट तो आपके पास 100 आता है। नेक्स्ट प्राइस है आपके पास 14.5, इसको डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ द बेस ईयर। अब देखिए इसको 14.5 भी वीट की वैल्यू है और मैं डिवाइड भी वीट की वैल्यू से ही कर रही हूँ जो कि आपके पास है 17.3 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 83.82। नेक्स्ट आपके पास 4.9 डिवाइडेड बाय 17.3 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 28.32। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 5.7, इसको भी डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ द बेस ईयर दैट इज़ 17.3 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 32.95। नेक्स्ट ईयर था 1916 और इसकी एंगेज्ड वैल्यू है 17.7। अब 17.7 को वीट की ही बेस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे जो कि है 17.3 इंटू 100 करेंगे तो ये आपके पास है 102.31। नेक्स्ट आपके पास है वैल्यू वीट की 11.6 जो कि लास्ट ईयर के अगेंस्ट आ रही है 1917 के। आप 11.6 को प्राइस ऑफ द बेस ईयर से डिवाइड करेंगे जो कि आपके पास है 17.3 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 67.05। लास्ट कमोडिटी आपके पास कॉटन और इसमें अब प्राइस ऑफ द बेस ईयर क्या है 7.8। फर्स्ट तो अगेंस्ट आ जाएगा 100। नेक्स्ट है 5.4 डिवाइडेड बाय 7.8 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 69.23। नेक्स्ट है प्राइस आपके पास 6.7, इसको भी डिवाइड करेंगे जब आप प्राइस ऑफ द बेस ईयर जो कि आपके पास है 7.8 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 85.8। आपके पास कॉटन की 5.6 जो कि किस ईयर के अगेंस्ट है 1915 के। आप 5.6 को डिवाइड कर देंगे 7.8 से इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 71.79। नेक्स्ट वैल्यू है 7.2,
आप इसे डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ द बेस ईयर दैट इज़ 7.8 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 92.31। लास्ट ईयर है आपके पास 1917 और इसके अगेंस्ट कॉटन की प्राइस आ रही है 10.2। इसको डिवाइड करेंगे कॉटन की बेस ईयर की प्राइस से जो कि आपके पास है 7.8 इंटू 100, ये आपके पास आ रहा है 130.77। अब अगर आप स्टेटमेंट देखें तो आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर विद 1912 एज अ बेस ईयर यूजिंग फर्स्ट पार्ट अर्थमेटिक मीन एंड द सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपके पास किसकी इक्वल होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, मीन्स आपने सम ऑफ वैल्यूज़ को डिवाइड करना है नंबर ऑफ वैल्यूज। सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है कि आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन अगर आप इस डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये अनग्रुप डेटा है, रॉ डेटा है, क्योंकि कुछ कोई भी आपके पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज आपको नहीं गिवन, तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये होता है आपके पास x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू सोन xn। इसमें आप रूट ले लेते हो nth रूट, n वैल्यूज़ हैं तो nth रूट ले लेंगे आप। अब देखिए ये फाइनलाइज जो वैल्यू होगी वो 1912 फर्स्ट ईयर के एंगेज्ड होगी इन 3 कमोडिटीज़ को हमने, तो ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू है तीनों कमोडिटी की 100, 100 और 100। 100 प्लस 100 प्लस 100 करेंगे तो 300 आएगा। 300 को आप नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 3 वैल्यूज़ है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1912 के एंगेज फर्स्ट वैल्यू आ रही है 100। अब आपके पास 1913 की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ हैं आपके पास। अर्थमेटिक मीन के लिए मैं इन तीनों वैल्यूज़ को सम करती हूँ। आपके पास आ रहा है 274.79, क्योंकि 3 वैल्यूज़ थी, 3 पे जब इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ रहा है 91.59। इसे क्या कंसिडर करेंगे, 91.60। नेक्स्ट ईयर है 1914 और इसके अगेंस्ट आपके पास वैल्यू है 132.02। नेक्स्ट 28.32। नेक्स्ट आपके पास है 85.89। सम कर रहे हैं तो ये आपके पास आ रहा है 246.23। इसे जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 82.076 से इसे कंसिडर करेंगे 82.08। नेक्स्ट ईयर है 1915 और इसकी वैल्यूज़ ये तीनों हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को सम करते हैं 140.32 प्लस 32.95 प्लस 71.79। ये आपके पास आ रहा है 245.06। जब मैं इसे 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये आपके पास आ रहा है 81.68। इसे कंसिडर करेंगे हम 81.69। ने सेकेंड लास्ट ईयर आपके पास 1916 और इसके अगेंस्ट ये 3 वैल्यूज़ आपको गिवन है जो कि आपके पास है 139.92 प्लस 102.31 प्लस 92.31। तो आप 334.54 को डिवाइड करते हो 3 से तो आपके पास आ रहा है 111.51। लास्ट ईयर है 1917 और 42.29 प्लस 67.05 प्लस 130.77। ये आपके पास आ रहा है 340.11 और जब इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 113.37। आप देख रहे होंगे कि लास्ट में आपको ये आंसर्स गिवन। अब आप देखें इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है मे बी उसमें डिफरेंसेस हो, मींस पॉइंट के बाद आपकी वैल्यूज़ मैच ना करें, लेकिन पॉइंट से पहले की जो वैल्यूज़ हैं उनका एक्यूरेट होना ज़रूरी है। सेकंड पार्ट में आपने ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करते हुए इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना था बाय यूजिंग प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव्स आप लोग कैलकुलेट कर चुके थे। ईच ईयर के अगेंस्ट जब आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट ईयर आपके पास 1912 और इसके अगेंस्ट वैल्यूज़ हैं 100, 100 एंड 100। इस टाइम आपके पास ज्योमेट्रिक मीन की कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, मीन गोल्ड, व्हीट और कमोडिटीज़, 3 डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं। लेट अस सपोज मैं फर्स्ट वैल्यू को ए कंसिडर करती हूँ, सेकंड वैल्यू को बी कंसिडर करती हूँ, थर्ड वैल्यू को सी कंसिडर करती हूँ। तो इस टाइम पे आपने 3 वैल्यूज़ हैं तो कौन सा रूट लेना है, थर्ड रूट। बेसिक फार्मूलाज में हम मेंशन करते हैं वैल्यूज़ xn तक और nth रूट लेते हैं, और अगर आपके पास 3 वैल्यू थर्ड रूट अप्लाई करोगे फाइनल प्रोडक्ट पे। ये जीएम का काफ़ी इजी सा फार्मूला है। अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ लाइक 4, 5 हो,
हमें पता है कि हम थर्ड रूट को किस तरह मेंशन करते हैं। ये आपके पास आता है ABC इंटू पावर 1/3। तो ये था ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है जो आपने अप्लाई करना अपने क्वेश्चन पे। अब आपके सामने ये जो सारा पोर्शन है ना, ये रफ में कंसिडर होगा। मैं आपको फर्स्ट ईयर 1912 के अगेंस्ट ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करती हूँ। फर्स्ट वैल्यू है 100, सेकेंड वैल्यू भी है 100 और थर्ड वैल्यू भी है 100। अगर फार्मूले को देखें तो ABC मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका फाइनल आंसर का आपने क्या अप्लाई करना है, रूट लेना है थर्ड, 1/3 पावर लेनी है। तो देखिए इसे कैलकुलेटर में आप कैसे करेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100। ये जो आंसर आपके पास आया, आपने इस साइन को प्रेस करना है, ये कैप अपीयर होगा स्क्रीन पे, मींस आंसर में। अब आप पावर लिखेंगे, पावर क्या है 1/3। आप 1/3 करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करें, इक्वल को प्रेस करें, तो आपके पास फर्स्ट ईयर के अगेंस्ट ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है 100। अब नेक्स्ट ईयर है 1913। ये सब रफ में मैं करवा रही हूँ आपके साथ कि अगर कैलकुलेटर के यूज़ में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये है आपके पास 121.74, इसे मल्टीप्लाई करना आपने 83.82 इंटू 69.23 और नेक्स्ट आपने पावर लेनी है 1/3। एट अ टाइम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 83.82 इंटू 69.23। ये आपके पास ये नंबर आ रहा है। जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ये साइन को प्रेस किया, 1/3 पावर ली, इक्वल को प्रेस किया, फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है 89.06। नेक्स्ट डायरेक्ट शो करवाती हूँ आपके पास। फर्स्ट वैल्यू है 132.02 मल्टीप्लाई बाय 28.32 मल्टीप्लाई बाय 85.89। अच्छा, इसमें आपने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज़ थी। आपके पास जस्ट 3 कमोडिटीज़ हैं, तो आपने इन 3 कमोडिटीज़ को ही मल्टीप्लाई करना है। अब इस पर पावर लेते हो तो ये आपके पास आ रहा है 68.479 से कंसिडर करेंगे 68.48। नेक्स्ट ईयर है 1915। इसकी इन 3 वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ रहा है ये नंबर, और जब इस पे पावर लेते हैं 1/3 तो ये आपके पास आ रहा है 69.238 से कंसिडर करेंगे 69.24। सेकेंड लास्ट ईयर है 1916। इसकी इन 3 वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई कर ये नंबर और जब इस पे पावर लेते हैं 1/3 तो ये आपके पास आ रहा है 109.7। लास्ट ईयर है 1917। इनकी इन 3 वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं ये आपके पास क्या आ रहा है, ये नंबर आ रहा है। और जब इस पर पावर लेते हैं 1/3 तो ये आपके पास आ रहा है 107.65। आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5.17 का, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हुए इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना था और सेकंड पार्ट में ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करते हुए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना था। मैंने आपके पास एक्स्ट्रा जो था अर्थमेटिक मीन का फार्मूला भी मेंशन कर दिया, ज्योमेट्रिक मीन का भी फार्मूला मेंशन कर दिया। आप भी अगर ये क्वेश्चन आपको एनुअल पेपर में आता है तो ज़रूर ये फार्मूलाज को मेंशन कीजिएगा ताकि अच्छा इम्पैक्ट पड़े एग्जामिनर पे। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट अब सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।